नमस्कार, मैं रजनी चौबे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। राजनीति में जब आप अपने प्रतिद्वंदी की सबसे बड़ी ताकत को ही अपना ढाल बना ले तो समझ लीजिए कि लड़ाई अब आर पार की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ठीक यही कर रही हैं। सोमवार को उन्होंने सिलगुड़ी में महाकाल मंदिर बनाने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, गंगा सागर पुल का वादा भी कराए। यह सिर्फ आस्था का मामला नहीं बल्कि 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के पिच पर जाकर बैटिंग करने का एक सोचा समझा मास्टर स्ट्रोक है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में जय श्री राम के नारे से कभी इरिटेट होने वाली ममता बनर्जी अब खुद महाकाल की शरण में हैं। साल 2025 के शुरुआती हफ्तों में ममता बनर्जी ने जिस तरह से धार्मिक और सांस्कृतिक एजेंडे को धार दी है वह टीएमसी की बदलती रणनीति का सबसे बड़ा सबूत है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि जनवरी के दूसरे हफ्ते में वह सिलगुड़ी में महाकाल मंदिर की नींव रखेंगे। साथ ही 5 जनवरी को वह गंगा सागर में पुल के निर्माण की आधारशिला भी रखेंगे। दीघा में पहले से बन रहा जगन्नाथ मंदिर और अब उत्तर बंगाल में महाकाल मंदिर, ये कड़ियां बताती हैं कि ममता बनर्जी अब बीजेपी को हिंदुत्व के मुद्दे पर वॉक ओवर देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। सोमवार को ममता बनर्जी ने दुर्गा आंगन की नींव रखी। मुख्यमंत्री ने ये कहा, यहाँ 365 दिनों तक मां दुर्गा की पूजा होगी, प्रतिदिन प्रांगण होगा, सभी लोग 365 दिनों तक मां दुर्गा के दर्शन कर सकेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, रोजगार के अवसर मिलेंगे, दुकानें खुलेंगी। इसका खाका तैयार हो चुका है। जगन्नाथ धाम का निर्माण भी उन्होंने ही किया है। मुझे उम्मीद है वे इसे अच्छे से पूरा करेंगे। उत्तर बंगाल का गणित, जी हाँ, बीजेपी के किले में सेंधमारी। इस फैसले को समझने के लिए बंगाल का नक्शा देखना होगा। सिलगुड़ी उत्तर बंगाल का प्रवेश द्वार है। यह वह इलाका है जहां पिछले लोकसभा और विधानसभा में बीजेपी ने टीएमसी का सुपड़ा साफ कर दिया था। उत्तर बंगाल में बीजेपी की पकड़ बेहद मजबूत है और इसकी बड़ी वजह आदिवासी और गोरखा समुदाय के साथ साथ हिंदू वोट बैंक का एकीकरण है। सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर यानी एक तीर से कई निशाने। सबसे पहला, महाकाल भगवान शिव पहाड़ी समुदायों, गोरखाओं और उत्तर बंगाल के आदिवासियों के परम आराध्य हैं। मंदिर के जरिए ममता सीधे इन समुदायों की आस्था को छूना चाहती हैं। दूसरा बड़ा निशाना, बीजेपी उत्तर बंगाल में खुद को हिंदुत्व की रक्षा बताकर वोट लेती रही है। ममता अब यह संदेश दे रही हैं कि मंदिर हम बनवा रहे हैं, दिल्ली वाली बीजेपी नहीं। तीसरा और आखिरी निशाना, बीजेपी का बंगाल में सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार रहा है ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाना। मुहर्रम पर दुर्गा पूजा विसर्जन रोकने के पुराने आरोपों से लेकर संदेश खाली तक बीजेपी ने ममता की छवि हिंदू विरोधी बनाने में पूरी ताकत झोंक दी थी। ममता बनर्जी इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए अब आक्रामक सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर हैं। अब मैं ममता बनर्जी के बयान सुनाती हूँ। कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि मैं तुष्टीकरण कर रही हूं, लेकिन मैं धर्मनिरपेक्ष हूं और सभी धर्मों में विश्वास करती हूं। मुझे बंगाल से प्यार है, मुझे भारत से प्यार है। हम सभी जातियों, सभी धर्मों से प्यार करते हैं। यही हमारी विचारधारा है। हर व्यक्ति का अपना लोकतांत्रिक अधिकार है। मैं केंद्र सरकार से गंगा सागर में पुल बनवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब मैं इसे खुद बनवाऊंगी। मैं 5 जनवरी को इसकी नींव रखूंगी और अगले 2 सालों में यह पुल जनता के लिए तैयार हो जाएगा। ममता बनर्जी का यह बयान सफाई नहीं बल्कि एक जवाबी हमला है। ममता यह स्थापित करना चाहती हैं कि उनकी धर्मनिरपेक्षता में हिंदू धर्म का बहिष्कार नहीं है। वह यह संदेश देना चाहती हैं कि मैं भी हिंदू हूँ, चंडी पाठ करती हूँ, मंदिर बनवाती हूँ, लेकिन मैं बीजेपी की तरह नफरत नहीं फैलाती। यह बंगाली हिंदू बनाम हिंदी बेल्ट का हिंदुत्व की लड़ाई है। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।